मुझे याद है वो दिन जब मैं शादी करके नई नई अपने ससुराल में आई थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे मेरी शादी को। तभी हम सबको हमारे ससुराल की तरफ से किसी शादी में ज़रूरी जाना था। सब उसकी तैयारी में व्यस्त थे। मैं भी उस शादी में जाने की तैयारी कर ही रही थी, पर सीढ़ी उतरते हुए मेरा पैर मुड़ गया और मैं दर्द से चीख उठी। फिर क्या था, सारे घर वाले इकट्ठे हो गए और सब मेरा हाल चाल पूछने लगे। मुसीबत तो ये हो गई कि उसी शाम को वो शादी थी। सब लोग अपनी तैयारी करे बैठे थे, पर मुझे जो ये चोट लग गई उसके कारण सब सीरियस हो गए। सबके मन में एक ही प्रश्न था, अब शादी में कैसे जाएंगे। मैंने सबको कहा कि आप सभी लोग शादी में चले जाएं और सुबह सुबह आप आ जाइएगा। मेरे पाँव का दर्द भी अब ठीक है। सब लोगों ने मेरी बात को मान लिया और सब शादी के लिए रवाना हो गए। मैं भी घर का कुछ काम निपटाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। थकान होने की वजह से मुझे लेटते ही नींद आ गई और अचानक ही थोड़ी देर बाद ज़ोर से कोई आवाज़ हुई, शायद कोई चीज़ गिरी थी। उसकी आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। मैं कुछ समझ नहीं पाई। अभी मैं नई भी थी इस घर में, उस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मन ही मन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं चुपचाप बिस्तर में कंबल ओढ़ करके लेट गई। मैं मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगी और मेरी नज़र घड़ी पर ही लगी हुई थी कि सुबह कब होगी। जल्दी में मेरा फ़ोन भी रसोई में छूट गया था और मुझे रसोई तक जाने में भी डर लग रहा था। किसी तरह से मैंने वो समय काटा और सुबह हो गई। सुबह सुबह ही सब लोग वापस आ गए थे। जब मैंने सबको उस रात की घटना के बारे में बताया तो सब लोग घर में छानबीन करने लगे और उन्होंने देखा कि किचन में दूध का पतीला नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। पतीले का सारा दूध फर्श पर बिखरा पड़ा था। ऐसा लगता था कोई बिल्ली खिड़की के रास्ते दूध पीने के बहाने आ गई होगी और पतीला गिरा दिया। और ये सब जैसे ही सबने देखा तो सब लोग हंसने लगे और मुझे सबको हंसते हुए देखकर बहुत शर्म आई और मुझे भी हंसी आ गई। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मेरे चैनल कथा छाया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।